हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिगार्डिंग। आपका शिक्षक कला एवं अनंत दक्षता का जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। इसके पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है। मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन आपके 2023 के पूछे गए थे। आज का जो क्वेश्चन है आपका 18/9/2020, मतलब ये वाला हम लोग प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन आप जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि हर बार सीमित टॉपिक से, मतलब कुछ ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बार परीक्षा निकालना चाहते हैं तो पिछले क्वेश्चन को जाकर देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाकर जो आपने वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर डबल स्पीड में भी देख सकते हैं यदि आपके पास समय का प्रॉब्लम हो। ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सारा वीडियो एक ही जगह मिल जाएगा। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक बार आपको चेक जरूर कर लेना चाहिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यहाँ पर देखते हैं जितना व्यू आता है उसका 10% लोग भी यहाँ पे लाइक नहीं करते हैं। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि लाइक क्यों नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, क्या दिक्कत है, कमेंट में बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लायक चैनल है तो चैनल पर प्लीज़ काहे के लिए आते हैं, अगर आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए आपका 30 मिनट 25 मिनट के वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 घंटा वर्क करना पड़ता है। इतना काम करने के बाद भी आपके पास 5 सेकंड का समय नहीं रहता है कि वीडियो को लाइक करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो नए हैं हमारे भाई बहन पहली बार हमको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लीजिए, ताकि हर क्वेश्चन हर अपडेट आपको समय पे मिलता रहे। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो यहाँ पे आंसर की बात करते ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना चाहें तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको 24 घंटे के बाद इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। पाठ योजना के पंचपदीय प्रणाली किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हर्बर्ट, ब्रूनर, गैलीलियो और इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट एक स्वदेश से किया है, उसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन किसका है? एक बार थोड़ा सा मैं इसका इंक का साइज छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, किल पैट्रिक, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, किल पैट्रिक, वाइगॉस्टिक, डीवी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किल पैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? पहला ऑप्शन देखिए, स्किनर, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, वाटसन। आंसर की बात करें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समान अवसर, अनौपचारिक शिक्षा, और यहाँ ऑप्शन सी शिक्षक प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक स्तर पर परामर्श की व्यवस्था। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा का समान अवसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विषय गई योग्यता को भली भांति जाना जाता है, छात्रों की विषय गई योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, परीक्षा प्रश्नों से, मूल्यांकन उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचार विमर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे,
इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा, इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलन होगा। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक संस्थाओं की पाठ्यचर्या निम्न में से किन पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन सिद्धांत, व्यवहार, सिद्धांत एवं व्यवहार, सिद्धांत, व्यवहार और शोध। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, मतलब सिद्धांत, व्यवहार और शोध। क्वेश्चन नंबर 10, ए फ्यू स्टूडेंट इन योर क्लास, आपको नहीं होगा, आपके होगा, आपके कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल हैं, आप उन्हें सिखाएंगे। पहला ऑप्शन कक्षा के साथ उच्च कक्षाओं समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करें केवल जब वे चाहते हैं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा, समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी आधिकारिक, तानाशाही, अनुमोदक, सुगमकर्ता। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुगमकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन देखिए, साक्षात्कार, प्रयोग, व्यक्तिवृत्त, अवलोकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, रूबिक्स, जांच सूची, मूल्यांकन सूची, निर्धारण मापनी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूबिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा? पहला ऑप्शन, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों के छवि की रक्षा, उनके अंक में सुधार, उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? चिंता और भय उत्पन्न कर, प्रतिस्पर्धी होकर, व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनके महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके, चॉकलेट जैसे मूर्त पुरस्कार देकर। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनके महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब है बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था, तंत्र असफल हो गया, बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, बच्चे ने उत्तर को ठीक से याद नहीं किया है। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्र असफल हो गया। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि पिछले महीने करवाया था इसमें एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, तो अगर गलती हो जाती है तो कमेंट में बता दीजिए, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 100% आपको सावधानी से पढ़ाऊँ। फिर भी अगर हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी सलाह देता है। यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। समूह में शिक्षार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं।
देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है। वो अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखेंगे। एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और प्रेरणा स्रोत बनना, सीखने की तत्परता, सक्रिय सहभागिता, शिक्षण सामग्रियों का उचित संगठन। आंसर की बात करें ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 20। आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? उसकी अवहेलना करेंगे, उसे उसकी गलती का आभास कराएंगे, उसको अन्य अवसर देंगे, उसे सभी बच्चों के बीच डांटेंगे। देखिए इसका आंसर बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको अन्य अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गुड टेस्ट है, सॉरी हिंदी में पढ़ देते हैं। एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं: वैधता, मूल्यांकन, व्यवहारिकता। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता। व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। क्वेश्चन नंबर 22। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन। निगमन विधि, आगमन विधि, तर्क विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम आपको बतलाना है, ठीक है। इस बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन पढ़ना सही नहीं रहेगा, ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म पाठ योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधित क्रियाकलाप विकसित करने हेतु आप उनकी अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे। आप उन्हें शोध और अनुसंधान कार्यों के महत्व से अवगत कराएंगे। अनुसंधानकर्ताओं के बारे में उन्हें बताया जाएगा ताकि वे भी अनुसंधान कर सकें। उन्हें बताया जाएगा कि शोधकर्ता सम्मानित होते हैं। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप उन्हें शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन, अकेले काम करते समय शिक्षक उबाई महसूस करते हैं। शिक्षक अकेले शिक्षण कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। अकेला शिक्षक वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका आंसर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन विधि, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, अभ्यास विधि, परिचर्चा विधि।
इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अभिरुचि किस अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, विभेदन स्तर। देखिए आंसर का इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विभेदन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों के विचारों एवं योगदान का उपयोग, रचना बनाना, प्रश्नीकरण, अनुदेश विविधता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुदेश विविधता। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए संसाधन पूर्ण और एकतांत्रिक, संसाधन पूर्ण और सहभागी, साधन संपन्न एवं आधिकारिक, संसाधन पूर्ण एवं प्रभावशाली। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसाधन पूर्ण और सहभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, शिक्षण पेशे का उत्तरयन तभी हो सकता है जब, ऑप्शन इसका देखिए, शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, वेतन योग्यता अनुसार मिले, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे एवं नए विधियां निकाले, शिक्षक छात्रों को अधिकाधिक समय दे। देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें एवं नए विधियां निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, माता पिता प्रसन्न होंगे, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था एवं सजगता बढ़ेगी, वह भी एक शिक्षा है। इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। विद्यालय में यहाँ पर खाली स्टार में फिल करना है कि द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अभी इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए। यदि आपको पता है तो डायरेक्ट इसे लिखिए, 35 क्वेश्चन नंबर दीजिए, उसका आंसर यदि आपको लग रहा है ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी, डी है तो डी। अपना आंसर जरूर दीजिए ताकि हमको ये पता चला कि हाँ आप कितना एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। यदि आपको पता भी नहीं है, यदि आपको लग रहा है तो उस आधार पर इसका आंसर दीजिए। जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आप PDF में इसका मैच कर लीजिएगा। जब मैं इसका PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें इसमें आंसर को मैं टिक मार दूंगा। चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। निम्न समूह में विजातीय पद समूह को चुनिए, मतलब इसमें से कौन सा जो समूह है डिफरेंट है। देखिए पहला देखिए ABC, A से B एक बढ़ा, B से C एक बढ़ा, मतलब सब में एक एक बढ़ रहा है। इसको देखिए X से Y, Y से Z, इसमें भी एक बढ़ रहा है। KL इसमें तो 2 बढ़ गया, पहले ही 2 बढ़ गया। RST मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ये सारे क्वेश्चन। K से M जाने के लिए कितना आपको यहाँ पे नंबर बढ़ना पड़ेगा। K से पहले L जाइएगा, उसके बाद M जाइएगा, मतलब यहाँ पे +2 होगा। M से N जाने के लिए +1, तो मतलब इसमें 2 और 1 बढ़ना है। R से S 1, S से T 1, मतलब सब में एक एक बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहले वाले में 2 बढ़ रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑड बतलाना है कि इसमें कौन सा ऑड है। देखिए सीरीज दिया गया है, इस पैटर्न को आपको बतलाना है कि नेक्स्ट पैटर्न पे क्या आएगा। WVPOIHBA, देखिए यहाँ पर W से P तो हम उल्टा जाएंगे, P से देखिए P हो जाएगा QRSTUVW, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब -7 है। W से P मतलब W में आप -7 कीजिएगा तो आपको P प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं I से P, I से I, J K L M
NOP, इसमें भी -7 हुआ, मतलब सब में -7 हो रहा है। मतलब पहला आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि बी में -7 करने पर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बी में जब -7 करिएगा तो यहाँ पे यू आ जाएगा। ऐसे आपको नंबर याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है, नहीं तो आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। यू से हो जाएगा VWXYZAB, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब इसका 7वां आ जाएगा यू के स्थान पर, यू आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर मैंने कैसे बोला कि इसका यू आएगा। यू के बाद यू हो गया VWXYZAB। तो देखिए यू से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बी आ गया। तो ये मतलब यहाँ पर पहला जो लेटर आएगा वो यू आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर 2 बचा है, यू टी और यू भी। तो दूसरे को देखना पड़ेगा इसमें कितना हो रहा है। तो ये भी देखिए माइनस हो रहा है, क्योंकि पहले तो आपका ओ आता है, उसके बाद भी आता है। तो देखिए इसको देखेंगे, ओ से ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, इसमें भी आप देखिएगा तो 7 हो रहा है, मतलब -7 यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ भी -7 हो रहा होगा और यहाँ भी -7 हो रहा होगा। मतलब ए में आपको -7 करना है। तो देखें, आपने देखा यहाँ पर, तो आप कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो मान लेते हैं 2 है, टी और भी है, तो भी तो किसी हाल में होगा नहीं। यहाँ पर टी से देखिए UVWXYZA, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर का पैटर्न देखना पड़ता है कि कितना डिफरेंस सब में हो रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट पता चल गया कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेन का कोड आपको 62 दिया है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ जाएगा स्कूटर का कोड बताइए। तो आपको पकड़ना होगा कि ट्रेन का 62 आया कैसे। तो सबसे पहले इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके प्लेस वैल्यू का आपको लिख कर चेक करना चाहिए। जैसे कि टी का होता है 20, आर का होता है 18। कैसे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा T20 मैच होता है, आप ऐसे याद कर लीजिए T20, टी का कितना हो गया 20, आर का 18, मतलब राइट। आपको वोट देने का अधिकार कब मिलता है 18 साल पे, तो आर का 18। उसी तरीके से आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। ए का 1 होता है, आई, देखिए आई को आप ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे आप इसको 9 समझ सकते हैं, मतलब आई का होता है 9, यहाँ प्लस होगा। फिर उसके बाद एम, एम देखिए एम को ऐसे लिखते हैं तो होता है 13, उसके बाद आता है एन, तो 14, यहाँ पे हो जाएगा 14। सबको जोड़ कर देखिए यहाँ पर 20 और 18 कितना होगा 38, 38 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, 39 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40, और यहाँ पे 8, 48, 48 4 52, 10 62, मतलब यहाँ पर सबके प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा है स्कूटर का, आपको करना क्या है कि जितना भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। एक ना क्वेश्चन आपको निश्चित आएगा, तो आपको इसको याद कर लेना है। एस का क्या होता है, जैसे आर का होता है 18, आर के बाद आता है एस मतलब 19, सी होता है 3, एन का होता है 15, सॉरी एन का होता है 14, तो ओ का होता है 15, 2 ओ है तो 2 बार 15 15, T20 20, ई होता है 5, आर होता है 18, ठीक है। अब यहाँ पर सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं। 19 में 3 जोड़िए, 19 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 22, 22 में 15 जोड़ेंगे तो 22 5 27 10 37, 37 में 15 जोड़िएगा, 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 और 10 52, 52 में 20 जोड़िएगा कितना होगा 72, 72 में 5 जोड़िएगा, 72 में 5 77 हो जाएगा, 77 में 88 जोड़ेंगे, सॉरी 18 जोड़ेंगे, 77 में 18 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 8 जोड़िए, 77 में 8 जोड़िएगा तो 85, और फिर 10 जोड़िएगा तो 95, तो 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आपको करना है, क्योंकि ये यदि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन होता है, ये तो कन्फर्म है कि बनेगा ही बनेगा। थोड़ा समय देकर बना लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन गुरुवार है, 25 अगस्त का दिन क्या है, गुरुवार है। ये कैलेंडर वाला एक क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि उस माह में कितने सोमवार हैं। देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है, तो अगला गुरु सोमवार कब होगा। गुरुवार से आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट शुक्र हो जाएगा, उसके बाद शनि, रवि, सोमवार, मतलब 4 दिन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। मतलब 25 + 4 करेंगे, मतलब यहाँ पे 29 अगस्त को मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे टोटल पूछा है, तो मतलब एक तो आपको मंडे मिल गया 29 तारीख को, इसमें से 7 घटाएंगे तो अगला मंडे मिलेगा, मतलब 29 - 7 करेंगे तो कितना होगा, 22 तारीख को एक मंडे मिल गया, एक यहाँ पर मिला। फिर 22 में से आप 7 घटाइएगा तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। 15 तारीख को एक संडे मंडे हो जाएगा। 15 में से फिर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तारीख को एक मंडे मिलेगा। 8 में से फिर 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 तारीख को। मतलब इस माह में मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे मंडे हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था, पहले आपको यहाँ 25 से अगले मंडे पहुँच जाना था। 25 अगस्त को गुरुवार था, अगला 29 अगस्त को सोमवार हो गया। इसमें 7 घटा घटा कर आपको काउंट कर लेना है कि कुल कितने यहाँ पे सोमवार बन रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 दोस्त हैं, दिव्या, संगीता, आशा और रीता। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, रीता आशा से 1 साल बड़ी है। इनमें सबसे छोटा है कौन से, मतलब आपसे बताना है कि सबसे छोटा कौन है 4 दोस्तों में से। तो यहाँ पर दिव्या को मैं डी से लिख लेता हूँ, डी फॉर दिव्या। संगीता को एस से, और आशा को ए से, और रीता को आर से मैं समझ लेता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, आप हिंदी पढ़ लीजिएगा। दिव्या इज 1 ईयर ओल्डर देन संगीता, मतलब दिव्या यहाँ बड़ी है किससे, संगीता से, पहला लाइन। दूसरा लाइन कह रहा है संगीता इज 2 ईयर ओल्डर देन आशा, संगीता जो है आशा से बड़ी है। रीता इज 1 ईयर ओल्डर देन आशा, अब यहाँ पर देखिए रीता भी है आशा से बड़ी है, रीता आशा से यहाँ बड़ी है। हु इज़ द यंगेस्ट अमोंग देम, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा तो ए हो जाएगा, आशा ही होगा ना, सबसे छोटा तो यही हुआ, मतलब आशा से बड़ रीता है और ये दोनों तो बड़े ऑलरेडी हैं, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आशा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान ऊपर से 31वां है। ठीक है, ऊपर से 31वां है, यहाँ पे एक लड़का है। तो पूछ रहा है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो नीचे से अगर स्थान टोटल तो 50 है, ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 है, ऊपर से 31वां है, तो अब इसके नीचे कितने होंगे, मतलब 50 में से आप 31 घटा दीजिएगा तो नीचे 19 होंगे, नीचे कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। अब इसका क्या पूछ रहा था आपको, नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। तो नीचे से तो इसके नीचे 19 रहेंगे, इसके नीचे 19 रहेंगे और ये 20वां हो जाएगा। कैसे, फिर से देखिए, ऊपर से तो 31वां है, अब इसके बाद मतलब इसको छोड़ कर नीचे कितने हैं, तो इसको छोड़ कर नीचे यहाँ पे 19 है, तो और ये नीचे से क्या होगा, तो 20वां हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से संबंधित है। देखिए थोड़ा सा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ठीक इसी तरह चंद्रमा किससे संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन का है। मैं 5 किलोमीटर पूरब जाता हूँ, इसको बना लेते हैं। देखिए थोड़ा समझाने के लिए, इस तरीके से ये वाले को हम ईस्ट मानते हैं, मतलब पूरब, हिंदी में ही लिख देता हूँ। ये वाला पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब यहाँ पे कह क्या रहा था कि मैं 5 किलोमीटर पूरब जाता हूँ। चलो मैं यहाँ से 5 किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर हो गया, फिर दाएं मुड़कर 8, दायां मुड़ा और 8 यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर पुनः बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, तो यहाँ से पुनः किस तरफ मुड़ा है, बाएं। मतलब देखिए अगर इस तरीके से मुँह किया हुआ है तो ये आपको दायां बायां समझ में आना चाहिए, ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। अगर इधर मुँह किया है तो इधर वाला हो जाएगा आपका बायां और इधर हो जाएगा दायां। अब इस तरफ मुड़ा किधर है, बाईं तरफ, मतलब इधर 5 मुड़ा है। और फिर कह रहेगा पुनः मैं 8 किलोमीटर बाएं मुड़ा, तो फिर मुड़कर यहाँ पे आ गया।
पूछ रहा है कि पहला स्थान से कितना दूर पर है, 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 10 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, राम रहीम से दाएं सुरेश से बाएं बैठा है। जैसे कि राम है, रहीम राम से दाएं है, रहीम जो है राम से दाएं है, मतलब रहीम इधर हो जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ कि सारे लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो राम के दाएं यहाँ पर रहीम हो जाएगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि रहीम राम से दाएं और सुरेश के बाएं है, मतलब इधर सुरेश हो जाएगा S4। अब शंकर दाहिनी ओर से आखिरी में है, मतलब शंकर भी इधर होगा, ये सुरेश है और ये मान लेते हैं शंकर है, ठीक है। तो बाएं से दूसरा कौन होगा, रहीम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, रहीम। फिर से देखते हैं, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी सीखिए अच्छे सीखिए। सवाल कर रहा है कि रहीम राम से दाएं ओर कोई रहीम है। तो सबसे पहले इस तरीके सवाल को आपको मान के चलना है कि सारे लोग ऊपर देख रहे हैं। अगर ऊपर देखिएगा तो आप एज्यूम कीजिए सामने की तरफ से, इधर वाला आपका दाया होगा तो उसे दाया मानना है, और इधर वाला बायां होगा तो बायां मानना है। रहीम राम से दाएं है, तो राम को यहाँ मान लीजिए कि ये राम है, तो रहीम इधर हो जाएगा। थोड़ा मैं इधर स्पेस ले लेता हूँ, मान लेते ये राम है, इधर रहीम हो जाएगा। फिर बोल रहा था यहाँ पर, और सुरेश से बाएं हैं, तो सुरेश से बाएं मतलब सुरेश को इधर होना पड़ेगा, तभी तो बाएं होगा ये रहीम। और शंकर दाहिनी ओर से आखिरी में है, मतलब शंकर ये दाहिनी ओर से इधर है, तो शंकर को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब सवाल पूछ रहा है कि बाएं से दूसरा कौन है, तो बाएं से पहला एक, दूसरा रहीम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग आपको पता होगा, स्क्वायर कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब इसका अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे वर्ग दिया गया है तो किसका हो जाएगा, 0.3 का। 0.3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.09 आ जाएगा। लेकिन अगर 0.8.1 को करेंगे तो इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो यह रूट निकलने के बाद एक डिजिट के बाद नहीं आएगा, ये भी गलत है। ये 4 है, 3 दिया है, मतलब यहाँ पर आपको बराबर होना चाहिए, मतलब इसका जो डेसिमल का प्लेस होगा इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑलरेडी वर्ग दिया गया है, जैसे कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। आप देखिएगा कि 81 तो है, मानते हैं 81 9 का वर्ग है, लेकिन यहाँ पे 8.1 किसका वर्ग होता है। अगर स्क्वायर करिएगा तो 2 प्लेस के बाद ना यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑड डेसिमल नहीं आ सकता है। किसी भी अगर हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे एक संख्या का तो उसका ऑड में डेसिमल नहीं आएगा, तो ऑड में आने के कारण ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑल तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, 2 भाइयों के आयु का अनुपात 5.5:8 है। देखिए इस तरीके के वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। मुझसे जितना कंटेंट होगा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहूँगा। सवाल देखिए, 2 भाइयों के आयु का अनुपात दिया गया है 5:8 और उनकी आयु के बीच का अंतर 12 है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बच्चे जैसे बना देता हूँ। बच्चे जैसे मतलब बेसिक से मान लेते हैं उनकी आयु 5x है और 8x है। उनके बीच का डिफरेंस मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 8x माइनस 5x बराबर 12 है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 12। तो आप यहाँ पे x का मान निकाल लीजिएगा 4, 3 चौका 12 यहाँ पे कट जाएगा। तो उनकी आयु पूछ रहा है, तो 5x उनकी आयु कितनी थी, 5x और 8x। यहाँ पर x रख दीजिएगा तो 5 गुना 4 हो जाएगा 20, यहाँ पे x रखेंगे तो 8 गुना 4 हो जाएगा 32। तो 20 और 32 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने इस तरह कभी सवाल बनाया है तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंस सीधे आप यहाँ से देखिएगा कि 3 बराबर दिया है 12, तो 1 बराबर हो जाएगा 4। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 चौका 20 और चौका 32, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को बताया जिन्होंने यहाँ पे एज के को यहाँ पे कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आप इस तरीके से इसको बेसिक से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग का परिमाप दिया गया है।
तो पहले आपको वर्ग का परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। चलिए आपको समय दे रहा हूँ 5 सेकंड, कमेंट में लिख दीजिए वर्ग का परिमाप बराबर होता क्या है, कितना होता है 4a होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यहाँ इसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि वर्ग का परिमाप आपका कितना है 24 है, मतलब यहाँ पे 4a की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब दी गई है। तो यहाँ से a निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 24/6, a बराबर हो जाएगा 4। a क्या है, भुजा है। आपसे सवाल पूछ क्या रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर। a के स्थान पर क्या है 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ गलती कर दिया, हाँ यहाँ पे गलती हो गया है ना, 4 से 24 6 बार में कटेगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, 1 मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया था यहाँ पर। a बराबर हो जाएगा 24/4, मतलब यहाँ पे भुजा आ गया 6। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 36 वर्ग मीटर। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। एक सामान को 20% हानि पर 15,000 में बेचा गया, इसे क्रय मूल्य आपको बताना है। 20% हानि में बेचा गया मतलब कितना बेचा गया, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 20% हानि में बेचा गया मतलब कितना पर बेचा गया, 80% पर बेचा गया। समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। सवाल कर रहा है कि वो सामान को 20% हानि पे बेचता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 80% पर बेचता है, वही यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। ठीक है, मतलब 80% का वैल्यू है 15,000 और आपसे इसका क्रय मूल्य मतलब 100% निकाल देना है। तो 1% बराबर हो जाएगा 15,000 बटा में 80 और क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 2 से कटाइए, 2 चौका 8, 2 5 10। अब यहाँ से कटाइए 4 से, 4 3 12, तो 3 हो जाएगा, तो 4 7 28, 4 5 20, 0। 3750 गुना 5, 5 में 0 में 0, 50 25 के 5 कैरी 2, 7 25 35 37 के 7 कैरी 3, 25 15 3 18, मतलब 18,750। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसको फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधे सोचिए, सवाल में आपको दिया क्या गया, 20% हानि में दिया गया। सीपी अपने आप में 100% होता है, 20% हानि में मतलब 80% में सेल किए और 80% का आपको वैल्यू दिया गया है। पूछा क्या है सीपी, मतलब 100% का आपको वैल्यू निकाल देना है। 80% बराबर 15,000, तो 1% बराबर 80 से भाग दे देंगे, जिसका निकालना है 100% उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और आपको मैथ के क्वेश्चन में इजी दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, इसको हल करके आपको आंसर बताना है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36। इसको हल करके आपका आंसर कमेंट में लिखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, x प्लस 2y है। x प्लस 2y बराबर 25 और y का मान आपको 5 दिया है। तो पूछ क्या रहा है, x का मान आपको निकालना है। तो इसमें आपको y की जगह पर 5 फिल कर देना है, मतलब x प्लस 2 गुना 5 बराबर 25, 5 दूनी 10 होगा, तो x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 25। तो x का मान इधर भेज देंगे, तो 25 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 15। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।